वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। भारत समेत पूरी दुनिया की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ट्रंप की अभी खत्म नहीं हुई मुसीबतें, जल्द ही कई इल्जामात के तहत की जाएगी कानूनी कार्रवाई। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा, इसी हफ्ते ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की होगी शुरुआत। यमन के हौसी बागियों को टेररिस्ट करार देगा अमेरिका। माइक पोम्पियो ने दे दिया इशारा। ईरान नवाज हौसी मलेशिया को फंडिंग करने वाले हुए परेशान। खत्म हुआ इंतजार, कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची राजधानी दिल्ली। सीरम इंस्टीट्यूट्स ने कई शहरों के लिए भेजी वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन। सरहद पर इंडियन आर्मी हाई अलर्ट मूड में। आर्मी चीफ नरवाने का एतराफ, चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए पैदा कर सकते हैं बड़ा खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मोदी सरकार के तीनों एग्रीकल्चरल लॉज पर लगा दी रोक। मोदी सरकार और किसानों के दरमियान मसले को सुलझाने के लिए बनाई 4 मेंबर वाली कमेटी। और हिंदुत्ववादी लीडर आनंद स्वरूप ने उगला जहर, मुसलमानों के बायकाट की हिंदुओं से की अपील। साथ ही कहा, मुसलमानों को हिंदू बनाना है तो कुरान और नमाज पढ़ने से रोक दो। हिंदुओं को घरों में हथियार रखने की दी सलाह। और अब पेश खबरों की तफसील। बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर हमले के बाद डेमोक्रेट्स ट्रंप के दोबारा मवाक़िज़े यानी इम्पीचमेंट के लिए तैयार है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इसी हफ्ते सदर के मवाक़िज़े की कार्रवाई का आगाज़ कर सकती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर नायब सदर माइक पेंस ने ट्रंप को सदर के ओहदे के लिए गैर मौजू करार ना दिया तो ट्रंप को मवाक़िज़े का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप की 4 साला मुद्दत सदारत के दौरान ऐसा दूसरी बार होगा कि उन्हें मवाक़िज़े यानी इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के नज़दीक नायब सदर माइक पेंस की तरफ से 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सदर ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने का इम्कान न होने के बराबर है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोहा में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और इंटरनेशनल इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। इस्माइल हानिया ने अमीर कतर को अरब दुनिया के साथ इख्तलाफात ख़त्म होने और सिफारती ताल्लुक़ात बहाल होने पर मुबारकबाद दी। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने फ़लस्तीन पर कतर के मौक़िफ़ से इस्माइल हानिया को आगाह किया और कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक कतर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और उनकी सियासी और सिफारती सतह पर हिमायत जारी रखी जाएगी। इस्माइल हानिया ने बताया कि सऊदी अरब ने भी फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने अपना ख़ुसूसी पैगाम फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को भेजा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी आज़ादी सहाफ़त पर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जर्नलिस्ट पर जोर दिया कि वो आवाम के सामने सच लाएं ताकि मुल्क में जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम हो। वर्किंग जर्नलिस्ट डे के मौके पर अपने पैगाम में सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखता है। यही वजह है कि तुर्की ने मुल्क के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा मुहिम नहीं चलाई और ना ही तुर्की को ये सब कुछ ज़ैब देता है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस सेकुलरिज्म का अहम सतून है और आवाम की हकीकी खबरों तक रसाई उनका हक़ है जो किसी सूरत नहीं छीना जा सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि वो यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा रखते हैं। उम्मीद है कि यमन के हौसी अस्करी ग्रुप को 19 जनवरी से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाएगा। पोम्पियो ने कहा कि इस इक़दाम के ज़रिए ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों और उनके 3 सरकर्दा लीडरों को सरहद पार हमलों के ज़रिए शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पोम्पियो का आगे ये भी कहना था कि इस इक़दाम का मकसद यमन में जारी
فوجداری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے جو 2014 میں حوثیوں کی طرف سے یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضے سے شروع ہوا تھا۔ ساؤتھ کوریا نے اپنے تمام تر شہریوں کو کورونا ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مون جے ان نے یہ اعلان اپنے سال نو کے خطاب کے دوران کیا۔ ساؤتھ کوریائی حکام کے مطابق ان کے پاس 56 ملین یعنی 56 ملین افراد کے لیے ویکسین موجود ہے، جبکہ ملک کی آبادی 52 ملین ہے۔ حکومت کے مطابق فروری میں ٹیکے لگانے کی شروعات کر دی جائے گی۔ صدر مون جے ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی ملک میں کورونا کی وبا پر قابو پا لیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کے خلاف جاری لڑائی کا آخری دور آ گیا ہے۔ اب 16 جنوری سے ویکسینیشن کیمپین بڑے پیمانے پر شروع کرنے کی تیاری ہے۔ آج صبح 5 بجے سیرم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پونے سے کووشیلڈ ویکسین کی پہلی کھیپ دلی بھیجی گئی تھی، جو کہ اسپائس جیٹ جہاز سے صبح قریب 10 بجے پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق پونے ایئرپورٹ سے ٹیکوں کو دلی کے علاوہ ملک بھر میں 12 مقامات پر بھیجا گیا ہے، جن میں احمد آباد، کولکاتہ، چنئی، بنگلورو، کرنال، حیدرآباد، وجے واڑہ، گوہاٹی، لکھنؤ، چندی گڑھ اور بھونیشور شامل ہے۔ ممبئی کے لیے ٹیکے سڑک کے ذریعے روانہ کیے گئے۔ سیرم انسٹیٹیوٹ سے یہ پہلے ٹرک نکل رہے تھے تو آف کورس کمپنی کی طرف سے کچھ چھوٹی سی پوجا انہوں نے کی اور اپنے بھارتی طریقے سے ٹرکس کو روانہ کیا ہے، اینڈ وی ویئر گلیڈ کہ پولیس کی وردی میں ہوتے ہوئے ہمیں بھی اس موقع پر اپستھت رہنے کا سوبھاگیہ ہے۔ آج سیرم انسٹیٹیوٹ سے پہلے ٹرکس گئے ہوئے ویکسینز کے اور آج سے یہ پورے دیش میں وترت ہونے والے ہیں، تو سرکشا کے حصے ہم لوگوں نے بندوبست یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ جسٹ فار دا فرسٹ رول آؤٹ وی آر جسٹ ٹرائنگ کہ یہ اسموتھلی ساری جگہ پہنچ جائے۔ انڈین آرمی چیف ایم نروانے نے کہا ہے کہ ملک کی فوج نہ صرف ایسٹرن لداخ بلکہ نارتھ بارڈر پر بھی ہائی الرٹ موڈ میں ہے۔ یہاں فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف نے اپنے اینول پریس کانفرنس میں کہا کہ پچھلا سال چیلنجز سے بھرا تھا، بارڈر پر تناؤ تھا اور کورونا وبا پھیلنے کا بھی خطرہ تھا، لیکن فوج نے اس کا کامیابی سے سامنا کیا۔ فوج کے سربراہ نروانے نے کہا کہ پاکستان اور چین مل کر بھارت کے لیے ایک طاقتور خطرہ پیدا کر سکتے ہیں اور ٹکراؤ کے اندیشے کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نارتھ بارڈر پر اور لداخ میں ہائی لیول تیاریاں کی ہیں اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔